गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम साइंस में चैप्टर 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था भूमि जल स्तर का अपव्यय। इसका मतलब है कि जो भूमि के अंदर जो जल है, जो हमें खुदाई करके जल प्राप्त होता है, उसकी कमी क्यों होती जा रही है। तो देखिए, भूमि के नीचे से निकाले गए भूमि जल की पुनःपूर्ति प्राय वर्षा जल के अवस्तरण द्वारा होती है। जो भूमि के अंदर से हम जल निकालते हैं, उसकी दोबारा से आपूर्ति कैसे होती है? जब दोबारा से वर्षा होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जल निकाल लेते हैं, लेकिन उतना जल वापस से भूमि के अंदर नहीं पहुंच पाता वर्षा से। तो इससे क्या हो जाता है कि जो भूमि के अंदर जल है उसकी कमी हो जाती है। ऐसा होने के बहुत से कारण हैं। जैसे जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह आजकल लग रही है, उसमें ज़्यादा जल यूज होता है, तो भी भूमि के जल की कमी हो जाती है। और कृषि गतिविधियाँ, काफ़ी बार कृषि के लिए भी हम खेती करने के लिए भी भूमि जल स्तर का यूज करते हैं। तो ये सभी मिलकर प्रभावित करते हैं कि मतलब भूमि जल को प्रभावित करते हैं, और भूमि जल का अवश्य मतलब भूमि जल की कमी हो जाती है। और कई बार जैसे बारिश कम होती है तो भी भूमि जल की कमी हो जाती है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जल का वितरण, कि किस तरह से जल का वितरण धरती ने किया हुआ है। विश्व के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल की वितरण की असमानता है, मतलब जल को बांटना। तो आपने अपने देश में ही देखा होगा कि कई जगह पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब वहाँ पर कभी भी जल की कमी नहीं होती, वहाँ पर भूमि जल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उसके अपोजिट रेगिस्तान में बारिश बहुत कम होती है, तो ऐसे स्थानों पर सूखा पड़ जाता है। तो इस तरह से भी जल का वितरण है जो वो एक समान नहीं हो पाता। अब हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये आप खुद से पढ़ेंगे बेटा। अब आप ये देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? भारत का मैप, इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें ये देखिए, जो ज़्यादा डार्क है, जैसे जो ब्लैक कलर में दिखाया हुआ है, उसमें क्या है, 400 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। मतलब इन जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और जल की कमी नहीं होती। और उसके बाद थोड़ा पर्पल कलर में जो दिखाया हुआ है, वहाँ वर्षा कितनी रहती है, 200 से 400 सेंटीमीटर तक। फिर स्काई डार्क में दिखाया हुआ है 100 मीटर से 200 मीटर। इस तरह से जितना लाइट होता जा रहा है, इस मैप में आपको दिखाई दे रहा है, उन प्रदेशों में उतनी कम बारिश होती है। तो इस तरह से वहाँ पर सूखा पड़ने के आसार ज़्यादा होते हैं। जल प्रबंधन, आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। तो आपको पता है कि जल का प्रबंधन कैसे करते हैं। जल का अरेंजमेंट पाइपलाइन के थ्रू कौन करता है? नागरिक प्राधिकरण करता है। लेकिन कई बार पाइपलाइन के थ्रू भी जल जहाँ तक पहुँचना चाहिए उस गंतव्य तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? कई बार पाइप में रिसाव हो जाता है, लीक हो जाता है, तो बहुत सारा जल वैसे ही वेस्ट चला जाता है। तो जो नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है, मतलब उनकी ड्यूटी है, जो इस जल को अरेंज करते हैं, इसका प्रबंधन करते हैं, कि किसी भी तरह का जल वेस्ट ना हो। कुआं प्रबंधन तथा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। कई बार हम भी जानबूझकर जल को वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि हम दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कोई और भी काम करते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा जल को वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें जल को वो वेस्ट बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा लगातार करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारा का सारा जल ख़त्म हो जाएगा और हमें अपनी
आवश्यकता का जल भी नहीं मिलेगा। तो इसको सबको हमें कैसे बचा सकते हैं जल को? हमें जल संग्रहण करना चाहिए, मतलब वर्षा जल संग्रहण। हमें जल को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे देश के कई स्थानों पर तो जल को भंडार करने के लिए, मतलब जल को स्टोर करने के लिए बावड़ी प्रथा चल रही है। मतलब कुछ स्टोर करने के लिए एक बावड़ी बना देते हैं जिसके अंदर जल को स्टोर करते हैं। ये प्रथा पहले तो काफ़ी चलती थी, लेकिन धीरे धीरे इनका रखरखाव बंद हो गया और जिन स्थानों पर ये बावड़ी थी वो उनमें धीरे धीरे गाद जमा होती रही। लेकिन अब दोबारा से इस बारे में विचार किया जा रहा है कि इस तरह की बावड़ियों को दोबारा बनाया जाए और जल को वहाँ पर स्टोर करके रखा जाए। और क्या किया जा रहा है जल को संग्रहण करने के लिए? किसान भी जो है अपने खेत में एक जो सिंचाई करते हैं वो बूंद सिंचाई करते हैं, मतलब ड्रिप सिंचाई, जिसमें कि हम ड्रिप की हेल्प से ही एक छोटे से पाइप की में ड्रिप सी लगा के उसके थ्रू हम पौधों को पानी देते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि वो जो पानी है सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए और वो वेस्ट ना हो। तो ये देखिए खेत में बूंद सिंचाई व्यवस्था, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था। आपकी भूमिका, आप किस तरह से मतलब अपना योगदान दे सकते हैं जल को बचाने के लिए? तो इसका आप खुद आंसर देंगे कि आप किस तरह से जल की बर्बादी को रोक सकते हैं। पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। लेकिन अगर पौधों को जल ना मिले, पौधों में जल की कमी हो जाए तो क्या होगा? आपको पता है पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पौधों को जल नहीं देंगे तो क्या होगा? पौधे सूख जाएंगे और एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। और हम अपने फूड के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए पौधों पर ही डिपेंड है। इवन पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो पौधों को जल देना बहुत ज़रूरी है। अगर पौधे नहीं होंगे तो पृथ्वी की हरियाली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब से क्या हमें पता लगता है किस तरह से जल हमारे लिए ज़रूरी है। तो एक प्रयास किया गया है जल को बचाने के लिए। देखिए राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। पता है सभी को, राजस्थान में बारिश कम होती है, सूखा पड़ता है, वहाँ पर जल की कमी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों अखेरी, रूपारेल, सरसा, भांगिनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित किया। ये राजस्थान की कुछ नदियां हैं, इसके अंदर दोबारा से जल संग्रहण किया गया। तो ये एक अच्छा प्रयास किया गया है कि जिससे जल को हम बचा सकें। तो क्या इस चैप्टर का हमारा मोटिव है कि हमें जल को किस तरह से बचाना चाहिए, किसकी वेस्ट ना हो जल, क्योंकि हमारा जल ही हमारा जीवन है। तो बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या सीखा, इस पेज को आप 213, 213 पेज को आप खुद रीड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।